ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले ग्रामीण किसान भाइयों को राम राम। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डालें, एक्रोना ही डालें। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो श्रोताओं, आज हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। और हमारा आज का विषय है गन्ने की फसल, कीट रोग और चूहा नियंत्रण। हमारे आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, आप वैज्ञानिक एवं प्रभारी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, उत्तर प्रदेश से हैं। और दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर US तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली से। फोन नंबर हमारे हैं 23421082, 23421082 और दूसरा हमारा नंबर है 23421083, यानी कि 23421083। दिल्ली के बाहर के श्रोता और मोबाइल पर डायल करने वाले नंबर, इन नंबरों के आगे 011 लगाना ना भूलें। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पारासर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में डॉक्टर मलिक जी, डॉक्टर तेवतिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। और डॉक्टर साहब, जैसे गन्ने का जिक्र करते हैं तो मिठास जो है बोलते हुए भी जबान में घुलती है। गन्ने की जो उपयोगिता है वो सदियों से है और सदियों तक बनी रहेगी। नकदी फसल कहते हैं इसे, हम नकदी फसल के रूप में जाना जाता है गन्ना। गन्ना जितना मीठा है उसमें डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि मीठे पे जो है खाली मक्खी नहीं, बाकी कीट पतंगे और रोग वो भी आकर्षित होते हैं जी। तो इससे पहले कि गन्ने पे हम चर्चा करें, उसके जो आने वाले कष्ट हैं उनको दूर करने की बात करें, मैं डॉक्टर तेवतिया से ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जैसे आपका संस्थान इंडियन पोटाश लिमिटेड, खासतौर पे जो गन्ना किसान है उनके लिए कुछ खास योजना, कुछ खास आपने कार्यक्रम बना रखे हैं? बहुत योजना बना रखी है हमने। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, चर्चा करेंगे इस पे। एक फोन पहले आ गया, फोन ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ऋषिपाल बोल रहा हूँ जी, गाँव सिमरती, जिला मुजफ्फरनगर से। जी ऋषिपाल भाई, बताएं क्या सवाल है? डंडा रोग आ गया जी, 2 से गोला खत्म हो जाता है। डंडा रोग आ गया है, गोला खत्म हो जाता है जी हाँ। आपने अपने खेत में जो भ्रमण किया है, कुछ चीजें जो मैं लक्षण पूछना चाहूंगा आपसे। लक्षण ये सबसे पहले तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप क्लोरो को प्रयोग करने से पहले एक बार जिस खेत में आपके समस्या आ रही है गोब की, 2 प्रकार की समस्याएं अभी वेस्टर्न यूपी में चल रही है। एक पोका बोइंग की चल रही है जिसमें गोब सड़ना भी टॉप रोट एक फेज आती है, दूसरी टॉप बोरर एक अगोला बेधक भी समस्या है। आप से निवेदन है कि आप कृपया एक बार पहले जिस खेत में ये अगोले हैं ना, इनमें से 2-3 अगोले तोड़कर उन अगोलों को बीच से चीर कर देखें कि उनके अंदर सुंडी है अथवा नहीं। ठीक है जी, है ना, क्योंकि यदि सुंडी है तो हमें टॉप बोरर का इलाज करना होगा, उसके लिए कीटनाशक हमें प्रयोग करना होगा। यदि सुंडी नहीं है तो वो बीमारी है, वो पोका बोइंग की 2nd स्टेज है, टॉप रोट फेज आती है, उसके लिए हमें फंगस की दवाई लगानी होगी। जब फंगस ही बताना जी, क्लोरो फंगस के लिए नहीं होती है, ये बेसिकली कीड़े के लिए होती है, ताकि आपका खर्च कम हो, लागत कम आए। तो उस कंडीशन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार पहले अपने खेत का सर्वे करें और उस सर्वे में देख लें, गोब को चीर के देखें उसके अंदर सुंडी है अथवा नहीं, और वो भी 2-3 अगोले तोड़कर, जिनकी गोब खराब है 2-3 अगोले,
एक नहीं असल दो में तीन। डॉक्टर साहब ऋषिपाल भाई, डॉक्टर साहब का कहना है कि दवाई छिड़कने से पहले कम से कम मर्ज का पता तो कर लो, तो अभी मर्ज के हिसाब से दवाई छिड़की जाएगी। अगला फोन लेते हैं जी। डॉक्टर नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। नाम बताइए। लक्ष्मण सिंह सैनी। सैनी साहब बताओ क्या सवाल है। डॉक्टर साहब गन्ने में टॉप बोर मार गया जी, गन्ना सब हमारा तो बेकार हो गया। अच्छा, टॉप बोरर आ गया है। हाँ जी। अच्छा, आपने गोब चीर के देखा, सुंडी कितनी उसके अंदर उपस्थित है या अभी निकल? हाँ जी, उसमें तो चिट्टी बढ़ रही है जी। चित्ती बनी हुई है? हाँ, चिट्टी बढ़ी हुई है जी उसमें। नहीं, गोब चीर के देखा, तितली बनी है या हाँ सुंडी जी, है? गोब चीर के देखा जी। मैं तो लगभग 2.5 बीघे में आधा बीघा भी न रहा, जिसमें वो टॉप बोरर का अटैक है। हाँ जी। नहीं, आप पहले लक्षण समझाओ। टॉप बोरर का, उसकी गोब आपने चीर के देखी, उसके अंदर सुंडी निकली या नहीं? देखिए चिट्टी निकला है जी, कोई आधा कीड़ा भी है उसमें। चीटी निकलती है, काली चीटी? हाँ जी, चिट्टी। तो उसमें क्या गन्ने की लंबाई कम हो रही है, छोटा पड़ रहा है? लंबाई 2 फुट से ऊपर ही ना आ रही वो। अच्छा, 2 फुट से ऊपर नहीं है। ये बेसिकली टॉप बोरर नहीं, ये मिलीबग की श्रेणी में है। आपके खेत में मिलीबग की समस्या हो सकती है। आप कुछ चीजें और बताएं। ये जब कीड़ा प्रारंभ हुआ था तो एक खेत के एक सिरे से, एक कोने से प्रारंभ हुआ था? हाँ जी, एक कोने से जी। एक कोने से। अच्छा, जहां पर जिस जैसे जैसे वो कोना था वो तो बैठता चला गया, उसके पास दोबारा से आगे जितना वो बढ़ता चला गया है उतने में ही गन्ना छोटा होता चला गया। बाकी थोड़ा जहां जहां बीच में उसका असर कम है वहां बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ। है ना। ये बेसिकली मिलीबग की समस्या है। इसके लिए 2 कार्य आपको करने होंगे। पहला तो जितने वे झुंड है जिनमें मिलीबग का प्रकोप ज्यादा है, उनकी पत्ती उतारना यदि संभव हो, सबसे पहले तो उनकी पत्ती उतरवा दो। ऊपर से जी? नहीं, जो ऊपर की गोब की 4-6 पत्तियां छोड़कर, 4-5 पत्तियां छोड़कर, नीचे की 4-4, 5-5 पत्तियां सारी उतरवा दो उसकी, क्योंकि वो मिलीबग पत्ती की लीफ सीध के अंदर बैठा रहता है और वहीं से रस चूसता है, जिस कारण से ऊपर उसमें गोब में वहां पर पोषक तत्वों का आवागमन बंद हो जाता है और पौधे की बढ़वार खत्म और साइड की आंखें फुटाव करना शुरू कर देती है, बराबर की आंखें। जी 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 जी। है ना। तो एक तो पहला पत्तियां उतरवा दे। दूसरा, उसी में ही इमिडा क्लोरोपिड आती है 17.8 SL में, उसकी एक इमिडा क्लोरोपिड, हाँ, इमिडा क्लोरोपिड के नाम से 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से गोब की ऊपर से स्प्रे करना है, ताकि लीफ सीध उस गोब के अंदर दवाई चली जाए, उस गोब के अंदर। और एक और निवेदन है, इसके साथ स्टिकर जरूर मिलाएं। तो स्टिकर आता है ना जो के लिए, उसको पत्ती के ऊपर ज्यादा समय तक वो या फिश ऑयल लिक्विड सोप, उसको मिला लें, जो उसकी पावर को बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि मिलीबग की जो स्किन होती है ऊपर से थोड़ी वैक्स कोटेड होती है, जब तक उसमें हम कोई भी सर्फेस्टेंट नहीं मिलाते हैं तो उतना केमिकल ज्यादा उस पर यूजफुल नहीं होता, उतना ज्यादा कारगर नहीं होता। इसलिए उसमें सर्फेस्टेंट जरूर मिलाएं, या तो स्टिकर मिलाएं या फिश ऑयल लिक्विड सोप मिलाएं, वो भी कारगर होगा। सैनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और फोन आ गया जी। हेलो, नमस्कार जी, आपको नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जी सितार सिंह बोल रहा जी, जिले शामली। जी बताएं जी, क्या सवाल है? अजय 38 बोर रखा हो। हाँ जी। यू 118 बोर रखा जी। यार वो तो पता कुंग हो गया जी सारा। गोब में कीड़ा लग गया ऊपर से? हाँ, कीड़ा लग गया जी, गोला खत्म हो रहा। गोला खत्म हो रहा है, कीड़ा लग गया है। कीड़े में ऊपर से आपने कोई गोला तोड़ के भी देखा है जिसके अंदर सुंडी वगैरह कुछ देखी हो? लाजी तोड़ के देखा मैं। हाँ, थोड़ा सा आप प्रयास करो। कल या आज तो अब जब लेट हो गए, कल दिन में जाओगे सुबह के समय, 2-3 अगोले तोड़ के देखना उसके अंदर सुंडी है या नहीं, है ना। क्योंकि पहले समस्या ये आ रही है कि हम यदि यहाँ से एक ब्लाइंड रिकमेंडेशन दे दें, मतलब ऐसी रिकमेंडेशन दे दें, 2 कीड़े की दवाई बताएंगे, 2 बीमारी की बताएंगे, खर्च ज्यादा आ जाएगा, लाभ कम मिलेगा। आप यदि तोड़ के देख लेंगे, उसके अंदर यदि सुंडी निकलती है तो उसकी अलग दवाई होगी। यदि गोब आपने तोड़ के देखी, अंदर गोब में केवल सड़न है, सुंडी नहीं है, उसके लिए अलग दवाई होगी। ये फिरोडान का है जी, कहते हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगी। फिरोडान कीड़े के लिए है, लेकिन हम ऐसी दवाइयों को सबसे लास्ट में प्रयोग करते हैं जब कोई विकल्प ही ना बचे। लेकिन आप पहले प्रयास करो खेत की जांच करने की, सर्वे करने की। यदि आप जांच कर लेते हैं, आप दवा तो बता दें, अगर कीड़ा पाओगे कौन सी दवा। हाँ, आप ना पहले तो समझ रहे हो डॉक्टर साहब की बात, मर्ज पता करो, रोग है या कीड़ा है। तो डॉक्टर साहब कीड़ा है तो क्या दवा इस्तेमाल करें, रोग है तो क्या करें? हाँ, मैं दोनों ही विकल्प आपको देता हूं। यदि आपके खेत में कीड़ा नजर आ रहा है इस समय,
तो वो सुंडी नजर आती है उसके अंदर, तो चीर के देखेंगे तो उस कंडीशन के लिए आप इमीडा 40% और फिप्रोनिल 40% करके दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ एक ही पैकेट के अंदर मिले हुए मिलते हैं, एक ही दवाई के अंदर मिलते हैं दोनों साल्ट, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के आप उसको कर सकते हैं। यदि कीड़ा है और यदि उसमें बीमारी है पोका बोइंग की, गोब सडन टॉप रोट फेज उसमें आ गई है, तो उसके लिए फिर आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड नाम की दवाई आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसका स्प्रे करें। पहले निवेदन यही है कि जांच एक बार जरूर कर लें। हाँ वो तो करवा जी, सडन तो कतई नहीं है, बस गोला ही नहीं है। गोला ही नहीं है तो उसमें फिर दवाई का जो मैंने बताई है कीटनाशक, उसका प्रयोग करो, निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा, अगली पीढ़ी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी फोन करने के लिए। तेवतिया साहब, आपसे फिर मौका मिला, थोड़ा सा आप बताएं कि क्या क्या मदद किसानों की हो रही है। नहीं, बहुत अच्छा है कि किसानों के प्रश्न आ रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो और उन्हीं के लिए चलाया कार्यक्रम और प्रोग्राम हमने उन्हीं के लिए चला रखा है ये। आप पूछ रहे थे कि आईपीएल किसानों के हित के लिए क्या क्या योजना चला रही है। जी, तो देखिए, योजना हमने बहुत सारी चला रखी है। सबसे पहले तो जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है जी, ये हम उनको अनुदान पर दे रहे हैं। क्वालिटी मटेरियल जिसकी गुणवत्ता की गारंटी है और वाजिब दामों की गारंटी है, और उस पे भी हम सब्सिडी अपने किसानों को दे रहे हैं। दूसरी बात, जिन किसान जो नगद नहीं खरीदना चाहते उनको हम जो उनकी पर्ची पे लोन देते हैं, जिनका अब पर्ची भी नहीं है जिन पे, उनको हम आगे के लिए जो अगले सीजन में गन्ना कटेगा उसको भी उनसे एक प्रो नोट भरवाते हैं और हम आगे के लिए भी दे देते हैं लोन। तो ये तो हुई है एग्री इनपुट की, इसमें खाद भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं, मतलब हर तरीके की मदद के लिए तैयार हो। हाँ, अब और सुन लीजिए जी, हमने जो है, देखिए किसान भाई का फोन आ गया शायद, फोन ले लें जी, फोन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, नमस्ते जी। कौन साहब बोल रहे हैं? शीशपाल बोल रहा हूँ जी, जिला हापुड़ यूपी से। बताएं शीशपाल भाई, क्या सवाल है? टोटली क्षेत्र में ही कोपाइन लग गया, और जो आप बता रहे हैं कॉपर क्लोराइड मतलब टोटल दवाई ले ली खेतों में, और कोई भी जो है समस्या का हल नहीं हो रहा। जी, आपके पर्सनल खेत की बात कर रहे हैं या किसी कॉमन जगह की? पूरे ही गांव में, मतलब कमिटी बत्ती 23,000 एकड़ गन्ना खड़ा हुआ, टोटल में ही 2 बोरा लग गया, और तो पर ऑक्सी क्लोराइड की भी स्प्रे कर ली, इमीडा क्लोराइड की भी कर ली, कोई दवाई छोड़ी नहीं। टॉप बोरर लग गया या पोका बोइंग लग गया? पोका बोइंग लग गया। अभी आप इमीडा क्लोरोपिड और कोई दवाई नहीं छोड़ी, उनकी बात बता रहे हैं, वो कीड़े के लिए है। और जब हम पोका बोइंग की बात करते हैं, ये फंगस से फैलने वाली बीमारी है, उसके लिए फंजीसाइड की आवश्यकता होगी। फंगीसाइड भी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड घेर दिया, सब खेतों में स्प्रे करवा दी 2 बार कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की। जी जी, बहुत बढ़िया। तो उससे भी नहीं रुक रहा जी, पोका बोइंग नहीं रुक रहा है? नहीं जी, पूरे ही क्षेत्र में नहीं रुक रहा है। अच्छा, उसको रोकने का तरीका ये है कि आप मुझे उसकी डिटेल, क्योंकि यहाँ फोन पे समय ज़्यादा लंबा लग जाएगा, या तो आप मेरा नंबर ले लें, पर्सनली आप उस पर बात कर लेना, और मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। कॉपर जो हमारा पोका बोइंग है उसकी 3 स्टेज आती है, पहली क्लोरोटिक फेज है, दूसरी टॉप रोट फेज है, तीसरी नाइफ कट फेज है। लेकिन आप उसके फोटोग्राफ्स आप मुझे भेजेंगे ना, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, आप मुझे उस पर फोटो भेजेंगे तो मैं उसका वास्तविक सोल्यूशन बता पाऊंगा। क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है कि हम पोका बोइंग मान रहे हैं, टॉप बोरर की भी समस्या है, और हम उस खेत में एक बार के एक सीओसी का स्प्रे करके कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का, और केवल पोका बोइंग कंट्रोल करने के लिए सिंगल स्प्रे से काम नहीं चल रहा है। यदि हैवी इन्फेस्टेशन है तो अगली बार दूसरा साल्ट बदल के उसमें स्प्रे करना होगा हमको। पहला कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का, दूसरा कार्बनडाजिम मैनकोजैब का या थाइफेनेट मिथाइल के साथ में एनपीके का, ताकि जो गोब है उसमें रीजनरेशन आए, दोबारा से गोब निकल के भी आए। क्योंकि टॉप रोट फेज में गोब खराब होनी शुरू हो जाती है, दोबारा से पौधे में पावर नहीं है दोबारा से उसको रीजनरेट करने की, तो उसके साथ हम न्यूट्रिएंट भी अप्लाई करा देते हैं। उसी के लिए मैं निवेदन कर रहा था कि यदि बड़ी समस्या है, आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है, कहीं पूरा गांव प्रभावित है, तो इसी के लिए मैं अपना नंबर आपको बता रहा था कि आप मुझे उसके पहले फोटोग्राफ्स नजदीक से उस पौधे के फोटो खींच के भेजे, 2-4 फोटो पौधे के जो अगोड़ा है उसके चीर के भेजे, तब मैं आपको सही सॉल्यूशन बता पाऊंगा। क्योंकि मैं उसको विजुअल देख लूंगा कि हाँ, ये वास्तविक समस्या है और इसका ये समाधान है।
शीशपाल भाई, उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। डॉक्टर साहब अपना फोन नंबर बताएंगे और उस पे आप व्हाट्सएप करना, जैसे इन्होंने बताया, चीर के भी भेजना है और वैसे भी भेजना है और थोड़ा सा क्लोजअप लेके भेजना। डॉक्टर साहब बताइए नंबर। 9411 9411 44 85 94 ठीक है। 94 11 44 85 94। डॉक्टर विकास मलिक। डॉक्टर साहब ये तो देखिए समस्या जो है जी, जो शीशपाल भाई बता रहे थे, जी, तो डराने वाली स्थिति सी कर दी इन्होंने कुछ, है ना। हाँ। तो डरना नहीं है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, और आज जैसे डॉक्टर मलिक आए हुए हैं, ये आपकी सेवा के लिए, आपकी फसल की सेवा के लिए ही है जी। तो गन्ने से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23 42 10 82 23 42 1082। दूसरा नंबर है 23 42 10 83 23 42 1083। दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो के नंबर हैं। आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले दिल्ली का जो STD कोड है 011 वो जरूर लगाइएगा। और गन्ने से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, चाहे कीट है, बीमारी है या चूहे हैं, मतलब किसी तरह की परेशानी कोई भी है, तो आप तुरंत फोन कीजिएगा और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए। जी, एक्चुअली जो मेरा मानना है, आज के समय में किसान के साथ एक बड़ी भारी समस्या ये हो रही है कि हमारे किसान भाई कीट और बीमारी में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि दोनों चीजें उनको सिमिलर वे में नजर आ रही है, पोका बोइंग भी और टॉप बोरर भी। तो ऐसी दशा में मैं सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि मॉनिटरिंग मस्ट है। और जब भी आप कहीं पर भी कोई जानकारी लेने के लिए जाते हैं, जैसे मैं अपने सेंटर पे भी बुलाता हूं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुगर केन का जो है मेरा गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, वहां पर भी मैं सबसे पहले यही निवेदन करता हूं कि आप मेरे पास जब भी आए तो प्रभावित पौधा लेके आए, ताकि मैं डायग्नोस करके उसको बता सकूं कि ये इसमें वास्तविक समस्या है और इसका ये समाधान है। क्योंकि जो लक्षण होते हैं किसान स्तर पे, वे लक्षण सबके कॉमन होते हैं। जैसे पौधा पीला पड़ रहा है, पौधा छोटा हो रहा है, पौधा सूख रहा है, पौधे की गोब खराब हो गई है, इस प्रकार के लक्षण उसमें रहते हैं। और वो रोग में भी है, कीट में भी है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में भी उसमें भी है, पोषक तत्वों की कमी जी। तो इसलिए जरूरी है कि आप तथ्य लेके आए, यानी पौध आपकी है जो उसको काट के लेके आए, डॉक्टर साहब को दिखाएं और उस समस्या का समाधान डॉक्टर साहब कर देंगे। धन्यवाद इनका शीशपाल जी का। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी, लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा सर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। जी लक्ष्मण जी बताएं। सर मतलब कसी को गन्ना के पेड़ लगा है, मतलब बागवानी में घर खिलाने जी, तो उसके पत्ते पीले हुए हैं और गांठ भी है घनी घनी, मतलब हो रही है, ऐसी गिर भी नहीं हो रही सर। पत्ती नीचे की पीली हो रही है या ऊपर की? ऊपर की सर। ऊपर की मतलब बराबर पीली है या किनारों पे से है या बीच में से है? नहीं, मतलब बीच में है सर, और मतलब जो की गांठ निकल रही है गन्ना की सर, वो छोटी छोटी गांठ निकल रही है। पानी की कमी तो नहीं है? नहीं सर, पानी की कोई दिक्कत नहीं, पानी की अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए, आप जो है सल्फर की कमी में ऊपर की पत्तियां जो है वो पीली पड़ती हैं, तो अगर आपके पास जिप्सम वगैरह हो तो थोड़ी डाल के देखिए उसको। बाकी डॉक्टर मलिक बताएंगे अगर रोग कीट की समस्या है तो। जी, दो चीजों का और अध्ययन करें उसमें। एक बेसिकली माइट की भी एक समस्या आजकल क्षेत्रों में खूब देखने को मिल रही है। एक तो वेब माइट होती है, एक ब्लिस्टर माइट होती है, जो लीफ शीट के अंदर फफोला बना देती है, जिस कारण से पौधे की सारी पत्तियां ऊपर की पीली होनी नजर आनी शुरू हो जाती है। तो आप उसका भी एक अध्ययन करें। अपनी पत्ती जो गन्ने पर ऊपर की पत्तियां हैं उनकी लीफ शीट को अंदर से देखें कि अंदर से वहां पर लाल रंग का धब्बा तो उसमें नहीं बना है। यदि वो लाल रंग का स्पॉट वहां पर बना है, फफोले टाइप स्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रही है, तो निश्चित तौर पर वहां पर वो माइट का उसमें अटैक हो सकता है। और यदि इस प्रकार की समस्याएं नहीं है तो गन्ने में एक येलो लीफ डिजीज होता है अपने आप में ही, उसमें सारी पत्तियां गन्ने की पीली हो जाती है यदि वो वेराइटल कैरेक्टर नहीं है। जैसे
यदि हम तुलना करें 15-0-23 की 238 के साथ में, तो उसका वैराइटल कैरेक्टर है 15-0-23 का कि वो हल्का सा पीलापन रहता है 38 के मुकाबले, 0-238 वैरायटी के मुकाबले हल्का सा पीलापन उसमें नेचुरली रहता है। तो वो वैराइटल कैरेक्टर है उसका, हल्का सा पीलापन उसमें रहना। और यदि उस टाइप का नहीं है तो हो सकता है फिर आपके गन्ने में येलो लीफ डिजीज की समस्या हो। उसके लिए आप थाइफनेट मिथाइल की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करके उसको निजात पा सकते हैं आप उससे। लक्ष्मण भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक और फोन डॉक्टर साहब आ गया है जी, लेते हैं फोन। हेलो हेलो नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है तेवतिया जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। आप और आपका आकाशवाणी परिवार समय समय पे समय अनुकूल गन्ने की पाठशाला में उत्तर देते हैं आप लोग वैज्ञानिकों को बुला के। ये बहुत ही बधाई के पात्र तो आप हैं ही हैं, लेकिन किसानों का ज्ञान अर्जन भी होता। जी जी इंद्रवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो है तेवतिया साहब बैठे हैं, इनका भी पूरा योगदान है, क्योंकि यही इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं पाठशाला को। जी बताएं, सवाल बताएं। नरेश जी सवाल है तो जी, एक तो जो चूहे लगते हैं गन्ने में और गन्ना बंध भी रहा है, तो उसके जून को काट दें, ऊपर चढ़कर गन्ना नीचे गिरा और उसे फिर ये कुतरना शुरू कर दें जी। और इनके जो बिल हैं वो एक कहीं है और दूसरे बिल में जाके निकल जाए जी। और कभी कभी जो मैंड है उसमें ये छेद कर देते हैं और दूसरे किसान से, मान लीजिए उसकी फसल है ज्वार की, तो झगड़ा होने का भी डर है। तो ऐसा कोई परमानेंट ऐसा इलाज हो जिससे कि चूहे एक बार तो खेत से भाग ही जाए। जी बहुत परेशानी का स्थिति है, क्योंकि चूहे से ज्यादा समस्या पड़ोसियों की है कि पड़ोसी से नहीं झगड़ा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि आजकल जी बिल्कुल हाँ, तो हमें पहले चूहों का ही समाधान करना पड़ेगा। जिंक फास्फाइड करके एक दवाई आती है, लेकिन चूहा भी थोड़ा समझदार होता है, इसलिए प्रयास करें पहले दिन आटे की गोलियां बनाकर, सिंपल आटे की गोलियां उसके बिल के पास रखी जाए, ताकि वो पहले दिन हैबिचुअल हो जाए कि आटा ठीक है और वो खा सकता है उसको, तो वो इजीली उसको फीड करना शुरू करेगा। जहां जहां पर भी आपको चूहे के बिल नजर आते हैं, पहले दिन सिंपल आटा रखें और दूसरे दिन या तीसरे दिन उसमें जिंक फास्फाइड मिला के, उस गोली के अंदर जिंक फास्फाइड उस आटे के अंदर मिक्स करके और तब वहां पर रख दें, तो आपको चूहे की समस्या से निजात मिल जाएगा। और बंधाई करने की जो ऊपर वहां तक काटने की स्थिति है, फिर वो आपके यहाँ पर नहीं बनेगी। और मेड की भी संभावना है कि वहां पे पड़ोसी के साथ आपका संबंध अच्छे बने रहेंगे, हमारे साथ भी चूहे की वजह से संबंध नहीं बिगड़ेगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये भी बता दो, अगर कोई आ जाए तो फिर उससे कैसे निपटे? बधाई के पात्र है। आपकी आवाज को तेवतिया जी ने पहले ही पहचान लिया था कि इंद्रवीर जी बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर भाई। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सुरेश पाल सिंह बोल रहा, बागपत बड़ौद से। सुरेश भाई बताएं क्या सवाल है? केवटिया जी और मलिक साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। ओके, तो यहाँ बड़ौद में तो एक टाटा की दुकान है, यहाँ तो मिलते नहीं है। क्या जी? जो केवटिया जी खाद बता रहे थे आईपीएल वाले नहीं मिल रहे। अच्छा देखो, हमारे जो शुगर मिल है ना, उनमें हमने आउटलेट खोले हुए हैं कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, वहाँ पे हमारे सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और आप बागपत में हैं तो मैं अपनी मार्केटिंग टीम से पूछ के मैं बताऊंगा कि वहाँ पे हमारा जो माल किस डीलर पे, देखिए कंपनी वाइज डीलर जो है अलग अलग होते हैं। टाटा के पे हमारा नहीं मिलेगा, टाटा वाला क्यों रखेगा हमारा माल? टाटा तो अब फर्टिलाइजर में है ही नहीं, अब तो यारा है, टाटा तो खरीद लिया यारा ने, टाटा का कोई फर्टिलाइजर नहीं आता। तो आप जो है हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से दवाई और खाद ले सकते हैं। केवटिया जी एक समस्या हो रहा है, उसमें ईख बंद गया उसमें बेल चढ़ गई। बेल तो साहब हाथ से निकालनी पड़ेगी, अगर वो आप वीडी साइड छिड़कोगे तो वो तो गन्ने पे भी नुकसान देगी। इसका तो जब छोटी थी जब मारी जा सकती थी, जब कहाँ थे, जब दवा अंदर दिखाई नहीं दी, गन्नों पर चढ़ रही थी, फिर ईख बंदा जब पता चला। ना ये बात नहीं, आप घूमे ही नहीं खेत में, हमारे में भी हो जाती है बेल, छोटी छोटी मार दी हमने तो। हाँ, खेत में जब तक पैर नहीं पड़ेंगे आपके खेत में, जब तक फसल लहराएगी नहीं, ये समझ लीजिए आप। रोजाना जाया करो, रोजाना तो ना, तो दूसरे दिन तो जाओ, देखो अंदर घुसो खेत में, मेंढे पे घूम के चले आते हो।
सैर मत करो, खेत में घूमो और देखो। मलिक साहब भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, यदि संभावना नहीं है किसी प्रकार से मैनुअली, तो सबसे तिवारी जी ने बड़ा अच्छा विकल्प बताया, मैनुअली सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मैं वीडीसाइड के प्रयोग को सबसे लास्ट का विकल्प मानता हूं। उसके लिए मैं कीड़े की दवाई खूब लगाओ, बीमारी वाली खूब लगाओ, लेकिन वीडीसाइड को मैं बहुत अवॉइड करने की बात करता हूं, क्योंकि ये हमारी जमीन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि परिस्थिति ऐसी है तो 2,4-D नाम का केमिकल आता है, क्योंकि जो भी बेल वाली हमारी होती है वो चौड़े पत्ते वाली होती है, उसको हम ब्रॉड लीफ बोलते हैं, वो 2,4-D से उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन 2,4-D से जी मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप गन्ने में अगर पोरियां बन चुकी हैं, आंख बन चुकी हैं, और आप उस पे 2,4-D स्प्रे करोगे, जम जाएंगी सारी आंख, तो उसमें लॉस हो जाएगा। तो मैं डोज का वेरिएशन यदि होता है, यदि डोज आपने प्रॉपर नहीं रखी तो प्रभावित करेगा, यदि डोज प्रॉपर रखी है तो निश्चित तौर पर बेहतर ये है कि उसकी नीचे से कम ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, नीचे से जड़ को तो उखाड़ ही दो कम से कम। जो वो फिर तो समाधान ही है, फिर आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। समाधान तो जब होगा जब वो लिपट रही है ना, उसको छुटाएंगे, वो गन्ने को दबाती है, के रखने का, लेकिन कम से कम आगे तो नहीं लपेटेगी, वो नीचे से बंद हो जाएगी जड़ के। अच्छा जी, एक और बताइए, आपको ये जो गन्ने की पाठशाला, इसका टाइम बढ़ गया, इसमें बहुत बढ़िया हो रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है जी कि जो आकाशवाणी है या जैसे इंडियन पोटाश लिमिटेड है, ये कार्यक्रम जो शुरू किया है पाठशाला का, ये सिर्फ मकसद दोनों संस्थान का एक ही है कि जो हमारे किसान हैं उनको नुकसान ना हो, उनको लाभ हो, उनकी आमदनी बढ़े। क्योंकि अब जो हमारी भारत सरकार है उसकी भी ये कोशिश है कि जो किसान हैं किसी भी तरह से हम उनकी आमदनी को बढ़ाएं, और इसके लिए सारे संस्थान मिलकर कार्यरत है। सभी इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा जो है किसान के लाभ हो, उनको मुनाफा हो। और इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहले अंधाधुंध आप खाद की बात अभी भी डॉक्टर साहब कई किसानों ने कही है कि जी ये डाल दूं, पहले मर्ज तो पता कर लो जी, मर्ज के हिसाब से ही तो दवाई दोगे ना, तो पहले मर्ज को पता करो। जो ये बिना बात का जो खर्चा है ना, चाहे वो दवाओं का हो या किसी और चीज का हो, तो वो बिना बात के खर्चे हमें कम करने हैं। और इंडियन पोटाश लिमिटेड देखिए देश की सबसे पुरानी कंपनी है, 1955 से किसानों की सेवा कर रही है, और हमारा मोटो जो है वो है कि हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। और किसान हित के लिए हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं ये कहते हैं कि किसान के लिए करो, चाहे हमें पैसा बचे ना बचे, लेकिन किसानों के हित में काम करना है। तो कुल मिला के अब डॉक्टर साहब ने भी इस बात पे स्टैंप लगा दी है कि किसानों की सेवा में हम सारे तैयार खड़े हैं। आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, डोले पे हारने से कुछ नहीं होगा, खेत के बीच में उतरो, अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह देखो और उसमें देखो परेशानी क्या है, उसके बाद इनसे बात करो। जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये आपकी समस्या का समाधान पूर्णतः कर देंगे। श्रोता, हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम में, और हमारे किसान भाइयों को एक बार फिर राम राम। हमारा ये विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा।
खेतों में डालो बेधड़क। एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं अभी कार्यक्रम में, उनको बता दें हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ने की फसल कीट रोग और चूहा नियंत्रण। हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर US तेवतिया। तो फोन नंबर हमारे श्रोताओं वही है 23421082 यानी कि 23421082 और दूसरा हमारा नंबर है 23421083 यानी कि 23421083। दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल से मिलाने वाले श्रोता, चाहे वो दिल्ली के ही क्यों ना हो, दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल ना भूले। फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर तेवतिया जी, डॉक्टर मलिक जी, आप दोनों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब तेवतिया साहब, आपसे ही शुरू करेंगे। एक चीज तो आपने बता दी कि खुराक तो आप दे रहे हो, सब्सिडाइज भी दे रहे हो, सब्सिडी भी दे रहे हो, छूट दे रहे हो। इसके अलावा जो किसान का क्या होता है, कई बार अगर आप उसके गांव में जाके, घर में जाके, वैज्ञानिकों के लिए जाके कुछ समस्या का समाधान कर दें, खेत पे घूम लें, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम भी है? इस तरह का तो प्रोग्राम कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि हमारी जो केन विभाग की टीम है। डॉक्टर साहब इस पर चर्चा करेंगे, एक फोन पे ले लें डॉक्टर। किसान भाई का फोन आ गया है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं असलम बोलिया, जिला बिजनौर, UP से। जी असलम भाई, बताएं क्या सवाल है? ये सवाल ये है सर, अभी हमने 20 दिन पहले टॉप बोरर की दवाई करी थी। अच्छा। और उसमें हमने लैम्डा थायो और मोटारस का अदामा का वो लगाई थी, तो फिर दोबारा से आ गया अभी 20 दिन बाद ही। बहुत बुरी तरह आया आप तो जी, कुछ समाधान बताओ बढ़िया। समाधान आपने अभी उसका देखा होगा, सुंडी की अवस्था में है, गोब के अंदर घुस चुका है जी। और दूसरा ये कि अब सुंडी की अवस्था में इस समय मारना थोड़ा हार्ड टिपिकल होगा, लेकिन अगली जनरेशन को हमें रोकना है। तो उसके लिए जो मैं भी चर्चा कर रहा था, आप उसमें इमीडा 40% और फिप्रोनिल 40%, ये कॉम्बिनेशन आता है, इसका स्प्रे करना है और खूब अच्छे से पौधे को तर करते हुए चलना है, ताकि इसकी जो अगली जनरेशन आएगी वो हम कंट्रोल कर ले। क्योंकि जिस गोब के अंदर सुंडी वर्तमान में है, उस गोब को तो ठीक कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो गोब के अंदर तक वहां पर डैमेज कर चुकी है, लेकिन वो आगे की पीढ़ी ना बढ़े उसके लिए वो हम प्रयास करेंगे अब। और तो सुंडी अंदर है। हाँ, सुंडी अंदर है। दूसरा, दोनों चीजें इसके हमें कई चीजें एक साथ जोड़ के चलनी पड़ेगी कि हमें एक आप अपने खेतों में या तो लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लगाओ, ताकि हम मॉनिटरिंग कर लें। मॉनिटरिंग इसलिए लगाएं कि फेरोमोन ट्रैप आपने लगाया और आपके खेत में वहां पर इसके नर और मादा मोथ आने लगे, इसके नर और मादा कीट आने लगे, सफेद रंग की तितली आने लगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे खेत में एडल्ट आ गए हैं या उसकी तितली आ गई है। उस समय आपको इस केमिकल का स्प्रे कर देंगे, तो वो अंडे देने से पूर्व ही वहीं पर वो समाप्त हो जाएगी, आगे की पीढ़ी आपके खेत में नहीं आएगी। सर हमने पहले लगाई थी वो भी जी, ऐसा लगाया था हमने, फिर उसमें आई थी तितली, लेकिन बहुत कम आई थी उसमें। नहीं, तितली वो हमें पकड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा उसको संख्या में लगाना है, केवल उसको मॉनिटरिंग के लिए करना है। मुझे पता लगे कि मेरे खेत में कब एडल्ट आ रहे हैं, कब अंडे की अवस्था है, कब सुंडी की अवस्था है, कब प्यूपा की अवस्था है, कब एडल्ट की अवस्था है, उसको पता करने के लिए जब तितली आनी उसमें शुरू होती है, 1 आई, 2 आई, अगले दिन 5 आई, 10 आई, तो जब शुरू में 1-2 आई तभी आप अपना केमिकल खरीद कर ले आओ। जब आपको लगता है अगले दिन उसमें 1 के बजाय अब जब 5 आ गई, 8 आ गई, तब उस पर तुरंत स्प्रे कर दो। इट मीन्स आपके खेत में अब अगले 3 दिन या 5 दिन में ही उसकी संख्या बेहद बढ़ने वाली है। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है,
चाहे लाइट ट्रैप से करो चाहे फेरोमोन ट्रैप से करो, केमिकल ये इस्तेमाल करोगे तो निश्चित तौर पर आगे की उसको आपको समाधान मिलेगा। तो सर अब हमें स्प्रे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अब इसमें थोड़ा है ये देख लो, सुंडी को उसको 1-2 अगुल बीच से चीर के उस सुंडी ने अपने चारों तरफ आवरण बना लिया है या अभी वो सुंडी की अवस्था में, प्यूपा की अवस्था में कन्वर्ट हुई? अभी सर वो सुंडी में है और वो 2-3 पोरी तक पहुंच गई नीचे तक। हाँ, वो 2-3 पोरी से नीचे जाएगी भी नहीं, क्योंकि वो उसके बाद वहां पर होल बना के बाहर निकलने के लिए उसने वहां पर बैठ गई है जी, होल सा बनाने लगी वो। हाँ, होल बना के और फिर बैक फुट पे थोड़ी सी 1 इंच ऊपर आके वापस और बैठ जाती है, ताकि उसकी जब अगली एडल्ट प्यूपा से बाद में तितली निकलेगी तो उसको ऑलरेडी रास्ता बना के देगी ताकि वो तितली वहां से आसानी से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए उस कंडीशन में वो आ गई है। बस उसका प्यूपल स्टेज यदि बन गई है तो 1 सप्ताह के बाद आप उसमें स्प्रे कर दो तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी उसके लिए। जी, तुम मलिक साहब का नंबर दे दो सर हमें। नंबर आप नोट कर ले। बस निवेदन ये है कि फोन करना तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। मैं पूरा दिन 100-150 फोन अटेंड करता हूँ। मुझे समस्या तब आती है जब शाम को खाना खाने बैठता हूँ तभी फोन कॉल। नहीं पूरा दिन बतावे, रात को फिर क्या लगा जी वो पानी पूछना भूल गया था। जैसे रात को 9 बजे जाके स्प्रे करेंगे। नोट कर लो नंबर। 6 बजे से यही करेंगे जी, 94 11 44 85 94। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। तिवतिया साहब, हाँ जी, आप कह रहे थे कि कार्यक्रम लगातार हमारा जो केन विभाग का स्टाफ है वो किसानों के बीच में जाता रहता है, उनके खेत में, गांव में नहीं, उनके खेत में जाके जब गांव में जाता है पहले निरीक्षण करता है कि क्या बीमारियां लग रही हैं, फिर उनको एक उनका डायग्नोसिस करके किसानों को बताते हैं। ये तो सारा काम चलता ही रहता है। एक मैं और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने IPL ने किसान ड्रोन सेवा शुरू की है। हमारी वैन चलती है जिसमें 2 ड्रोन रखे रहते हैं, जनरेटर रखा रहता है, एक्स्ट्रा बैटरीज रखी रहती हैं, केमिकल रखे रहते हैं। उसमें हम वाजिब दामों पे किसानों के यहाँ पे स्प्रे करते हैं। उससे उनको फायदा ये होता है, एक तो लेबर नहीं मिलती है, लेबर मिलेगी गन्ने में घुस नहीं सकती है। दूसरा, अगर केमिकल बाहर से लेंगे वो बेकार फर्जी केमिकल मिलने की संभावना रहती है। केमिकल की गारंटी और क्वालिटी क्वांटिटी की गारंटी और सब्सिडी पे हम वैसे ही पहले से दे रहे हैं और हम स्प्रे का भी उनके लिए सुविधा इंतजाम कर देते हैं। ड्रोन के द्वारा स्प्रे करते हैं। जो हमने ट्रेनिंग दे रखी है पायलट की अपने स्टाफ को जी, वो बिल्कुल वो जाके स्प्रे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने गन्ने की पाठशाला किसानों के लिए शुरू कर रखी है। हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं रखी। बिल्कुल, तो चर्चा और भी जारी रहेगी। डॉक्टर तिवतिया से अगला फोन लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार नरेश भाई। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गांवडी भजनपुरी से बोल रहा हूँ जी। मेद सिंह, कैसे हैं आप? आकाशवाणी परिवार कैसा है? बहुत बढ़िया है मेद भाई, आप बताएं, आप ठीक हैं? हम भी ठीक हैं जी। जी बताएं, क्या सवाल है? हमारा एक फार्म है जी, फरीदाबाद में है वैसे। हाँ, तो वहाँ गन्ने लगा रखी है, थोड़ी सी 1 बीघे में लगाई हुई है। बढ़वार अच्छी है पर थोड़ा दीमक का प्रकोप है, क्या किया जाए? दीमक के लिए एक दवाई आती है क्लोरोपाइरिफास के नाम से जी। आप उसका इस्तेमाल करो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के, और उसको आप इस्तेमाल करो, निश्चित तौर पर उसे राहत मिलेगी। और यदि आप बिबेरिया बेसियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे भी उसमें राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक फोन और आ गया जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? ठीक है नरेश भाई, आप सुनाओ, बच्चे परिवार सब ठीक है? सब बढ़िया है जी। आप अपना परिचय और दे दें। नागर बोल रहा था जी, दादूपुर दनकौर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। नागर साहब का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। बताएं क्या सवाल है? नरेश भाई, इसकी में जो है हमारे में सुंडी लग गई है, पता नहीं क्या है। सुंडी लगी है? हाँ जी, ये अगोड़ा जो होते हैं वो खा लिए हैं। अब ऋषिपाल भाई, अभी बहुत देर से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे शायद। तो पहले तो ये बताओ, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पिछले सवाल में कहा था कि फेरोमोन ट्रैप लगा दो तो उससे उसकी पता लग जाएगा कितनी संख्या में हमारे यहाँ कीट है। तो आपने वो ट्राई करी नहीं करी? हाँ, वो करी तो है ट्राई, लेकिन भगोड़ा सूख गया जी। जी। आपने जो चीज हम बता रहे थे फेरोमोन ट्रैप, वो तो केवल पौधे के पास जहाँ पर आपका गन्ने का वो जगह खेत है उसमें एक डंडे के ऊपर लगाना है, ताकि उसमें वहां पर ल्यूर लगता है जिसमें मादा की गंध होती है, जिसपे नर आकर्षित होकर उसमें आके इकट्ठा हो जाते हैं।
जिस कारण से हमें अपने खेत की मॉनिटरिंग करना आसान हो जाती है कि हमारे खेत में किस स्टेज में टॉप बोरर लगा है, या टॉप बोरर ही नहीं अन्य कौन से कीट लगे हैं, स्टेम बोरर लगा है, इंटरनोड बोरर लगा है, पिंक बोरर लगा है, रूट बोरर लगा है, कौन से की किस अवस्था है उसका हमें वहां पे पता लग जाता है। तो उसके लिए प्रयास करें आप अपने यहाँ पे एक लाइट ट्रैप लगाएं या फेरोमोन ट्रैप लगाएं, पहली तो चीज उसके लिए। और दूसरा, यदि ज्यादा अभी सीवियर अटैक है आपके यहाँ टॉप बोरर का, तो अभी हमने जो दवाइयां बताई थी इमीडा 40% और फिप्रोनिल 40%, उसके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो, निश्चित तौर पर वो ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक जी, धन्यवाद नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, फकीरचंद शर्मा हापुड़ जिले से सेल गांव से बोल रहा हूँ जी। जी शर्मा जी, बताएं सवाल। सर हमारे साथ में विकट समस्या है जी। हाँ, समस्या का तो समाधान कर रहे हैं जी यहाँ। हाँ जी, हमारे गन्ने में भी और धान में भी और चारे में भी, तीनों में दुनिया में देख लो, सफेद फूल वाली घास, गाजर के तो पेड़ जो है ये सारे में खड़ा है जी। अब काय में स्प्रे करें बाबू जी, चारे में कैसे स्प्रे हो गए, धान में कैसे स्प्रे हो गए, और सॉरी मेंढों पे खड़ा है सफेद फूल वाला। अब इसको हाथ से उखाड़े तो हाथ में जलन हो जाए जी, और वैसे यूँ कहें कि सांस का मर्ज हो जाए जी, तो डॉक्टर यूँ कहें तो छुओ मतलब सांस का मर्ज हो जाएगा। मेड़ के ऊपर घास है या खेत के अंदर घास है? बाबू जी खेत गन्ने के तो खेत में घास ही पीछे पिछले हफ्ते मैंने आपसे बात करी तो आपने दवाई बताई कि उसका स्प्रे कर दो जी। मैं धान में काय का स्प्रे करें जी, और फिर जो चारे में उसमें काय में कैसा स्प्रे करें जी? बताओ, चारे में तो ढोर पशु खा रहे हैं, पशु बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल जी। अब जहाँ एक बीटल आता है उसके लिए तो फिर राजस्थान से वो मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीटल का उसका प्रोडक्शन नहीं होता। वो बीटल उस इसके जो हमारा ये घास है, कांग्रेस घास सफेद फूल वाला, इसी को ही खाता है। या तो ये दुनिया में ही है बाबू जी, दुनिया में है ये। मैं तो दिल्ली तक गया हूँ, दिल्ली तक सारे सब जगह यही दिखाई दे पूरे में। हाँ, नहीं, हमें तो पहले अपना समाधान करना, फिर बाद में सारे को देखेंगे। पहले अपने समाधान के लिए जहाँ पर मेड़ और रास्ते हैं उस स्थान पर राउंड अप एक दवाई आती है, उसका आप इस्तेमाल करो, ताकि इसकी अगली जनरेशन धीरे धीरे 2-3 बार की जब जैसे ग्रो करता है उसी समय आपने स्प्रे कर दिया तो फूल फ्लावरिंग आने से पहले ही हम उसको मारते रहेंगे 2 या 3 बार में, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जहां तक खेत की बात है, प्रयास करें खेत में मैनुअली ग्लव्स, प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के उसको निकालने की, क्योंकि चेहरा ढक के मास्क लगा के पूरा आप उसको प्रॉपरली ढक के और ऑयलिंग हाथ की करके करेंगे तो निश्चित तौर पर वो वहां से आप बचे रहेंगे। लेकिन जो खाली स्थान है उनके लिए आप उस पर राउंड अप नाम की एक दवाई आती है, उसका आप इस्तेमाल करके उसको पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी फोन करने के लिए शर्मा जी। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो। हाँ जयपाल जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो। गांव कौन सा बताया? गांव चंदनपुर अमरोहा जी, बताएं सवाल। मैं ये पूछ रहा, ये जो 95 बीज है इसका प्रकाश डालिए तो नहीं बोल दे रही नील हमें जी। कौन सी? PB 95 जो है वैरायटी यूपी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पंजाब के लिए है, वो यूपी के लिए अनुमोदित नहीं है, तो इसलिए नहीं बोने दे रहे हैं। यूपी के लिए अनुमोदित 100 कुंटल की खड़ी है बीज नाम। अच्छा, आप देखिए, अब इसके लिए ना जो भी आदेशित होते हैं गन्ना विभाग करता है, सरकारी विभाग, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये बीज रिजेक्ट है क्या है? ये बीज रिजेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं है, ये पंजाब के लिए अनुमोदित है, हमारे यहाँ के लिए अनुमोदित नहीं है। जैसे आप वोट डालने के लिए अपने गांव में ही अनुमोदित हो, बराबर के गांव में जाकर वोटर आईडी तो है आपका, लेकिन बराबर के गांव में जाकर नहीं वोट डाल सकते, वोटर लिस्ट आपकी वही है। ऐसे ही ये वहां के लिए अनुमोदित है, केवल वेस्टर्न यूपी के लिए ये यहाँ रिकमेंड नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं, देखने में गन्ना यहाँ उससे भी मोटा, उससे भी स्वस्थ हो सकता है, और वैरायटियों का बहुत सारी का, लेकिन जब तक हमारे यहाँ अनुमोदित नहीं होगा हम उसे लगाने के लिए संस्तुत नहीं कर सकते कि भाई ये जब कोई चीज हमारे यहाँ के लिए नहीं बनी है तो हम उसे संस्तुत नहीं कर सकते। आप भी प्रयास करो, यदि वो ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपने लगा लिया, पैदा कर लिया, मील उसको नहीं लेगा तो फायदा क्या होगा, या गन्ना विभाग अपने सर्वे में नहीं जोड़ेगा तो फायदा क्या होगा उस चीज का।
अनुमोदित के लिए वो सरकारी सिस्टम है। जब वहाँ से यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में कई संस्थानों पे इसके लिए प्रस्ताव जाएगा और वहाँ पर वो उसको टेस्टिंग में पहले ट्रायल में रखा जाएगा। यदि वो वहाँ पे पास होता है तो उसको आगे भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उस प्रकार की यदि कोई सूचना नहीं है तो वो संभव नहीं है अभी तक। नहीं, इनके लिए ये है कि आप गन्ना विभाग सरकारी जो है उनके पास जाओ, वहाँ अपनी बात रखो। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वो करेगा फिर। तो भाटी साहब, जैसा डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि कुछ चीजें होती हैं वो है ना, वो हर जगह के लिए नहीं होती है। हाँ, एक निश्चित कर दिया है कि ये वाली वैरायटी यहाँ बोई जाएगी, यूपी में नहीं बोई जाएगी। उसमें ये भी कुछ कर नहीं सकते, गन्ना विभाग में जाके आप बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, थोड़े से समय में, थोड़े से शब्दों में किसानों को कोई सलाह देना चाहोगे आप? भाई, किसानों को मैं एक ही सलाह दूंगा, जब किसानों का पैर खेत पे पड़ता है तो वो अनुभव करती है फसल भी कि मेरा जो पालने वाला है वो मेरे पास आया है, तो उसमें से उसको खुश होती है। तो मैं किसानों से कहूंगा, भाई खेतों पे जाइए, अंदर खेत में घूमिए, पत्तियों को पकड़िए, गोब को देखिए, जमीन पे नजर डालिए। इस तरह से करके अपने खेतों की देखभाल करें और मिट्टी का ध्यान रखिए। जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो आदमी स्वस्थ होगा। मिट्टी के बगैर आदमी या कोई फसल जो है स्वस्थ नहीं रह सकती, फसल भी नहीं रह सकती, आदमी भी नहीं रह सकता, क्योंकि फसल कोई आदमी खाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर US तेवतिया जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया, बहुत सारी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता हमारा सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को राम राम।